हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं गोडॉक्स की जो वायरलेस ट्रिगर सिस्टम है उसके बारे में। गोडॉक्स ने टाइम टू टाइम 3 प्रोफेशनल ट्रिगर्स लॉन्च किए हैं जो अभी मार्केट में करंटली सेल हो रहे हैं। और इन तीनों ट्रिगर्स के बारे में काफ़ी लोगों को काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो भी फोटोग्राफर है वो सारे ट्रिगर्स परचेज़ करके नहीं देख सकते या फिर इनका कोई क्लियर कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं कि इन तीनों जो ट्रिगर्स है उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंसेस है, और आपको आपका जो वर्किंग स्टाइल है उसके हिसाब से आपको कौन सा ट्रिगर परचेज़ करना चाहिए। वीडियो में जाने से पहले मैं एक बड़ा सा शाउट आउट देना चाहता हूँ कुंज फोटो गुड्स को, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में बहुत बड़ी हेल्प की है। उन्होंने मुझे तीनों जो ट्रिगर है उनका रिव्यू और कंपैरिजन के लिए मुझे प्रोवाइड किए हैं। अगर आप सूरत या सूरत के नज़दीकी सिटी में रहते हो और फोटो गुड्स के रिगार्डिंग अगर आपको किसी चीज़ का परचेज़ करना है या फिर कोई भी डिटेल आपको अगर जाननी है, तो कुंज फोटो गुड्स का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आप उनको कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और अमेज़ॉन की जो प्राइसिंग है उससे काफ़ी कम रेट में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर जेन्यून प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो विद दैट बीइंग सेड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं X1T के साथ। X1T का जो प्राइसिंग है वो अमेज़ॉन पे फ़िलहाल 3000 रुपीज़ के अराउंड चल रहा है, और ये इस लाइनअप का सबसे चीपेस्ट जो ट्रिगर है वो आप कह सकते हो। बेसिकली इस ट्रिगर के अंदर इसके पहले बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर एक हॉट शू दिया हुआ है। इस हॉट शू के अंदर आप कोई अलग से एडिशनल जो फ्लैश है वो आप इसमें लगा सकते हो। आपके कैमरे के ऊपर ही अगर आप एक फ्लैश लगाना चाहते हो तो इस ट्रिगर के ऊपर आप उस फ्लैश को लगा सकते हो। और एक टेस्ट बटन साथ में दिया हुआ है। साइड पे अगर मैं बात करूँ तो साइड पे यहाँ पर आपको आपका जो ट्रिगर है वो अपडेट करने के लिए जो एक सॉकेट दिया हुआ है, और दूसरा जो है वो आपको केबल सिंक के लिए आपको सॉकेट दिया हुआ है। इसके अलावा साइड की अगर मैं बात करूं तो इस साइड में आपको ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है और AF ऑन ऑफ का एक स्विच दिया हुआ है। मेन जो इसका फंक्शनैलिटी है उसकी मैं अगर बात करूं तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये जो फ्लैश है इसमें अगर आपको बेसिकली 3 ग्रुप्स आपको मिलते हैं जिसमें आप वर्क कर सकते हो, जो A, B और C होते हैं। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का जो पावर है वो अगर आपको चेंज करना है तो आपको इस तरीके से ये डायल को घुमाना है, और उसके बाद उसके सेटिंग्स में जा कर के आप उसको बड़ा या घटा करके सेट कर सकते हो। और जो चैनल है वो चैनल का सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें 32 चैनल्स बेसिकली प्रोवाइड की जाती है, जिसमें से कोई भी चैनल जो आप कंफर्टेबल हो उस चैनल को आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा बटन जो दिया है वो मोड बटन है, जिसमें बेसिकली आप TTL है या फिर मैनुअल मोड है उसमें स्विच कर सकते हो। अगर आपको इसका मेन्यू ओपन करना है तो मेन्यू के लिए आपको ये जो बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, और इसका जो मेन्यू है वो इससे स्टार्ट हो जाएगा। मेन्यू जो है उसको अगर आपको सेट करना है तो आपको इस तरीके से इस डायल को डाउन करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो पूरा मेन्यू है वो पूरा कस्टमाइजेबल मेन्यू है, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने में। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ टू होना पड़ेगा। मेन्यू को अगर आपको ऑपरेट करना है, कोई फंक्शन है जो आपको इसमें चेंज करने हैं, तो वो प्रोसेस इसमें बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। अदरवाइज़ इसकी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, और इसका रेंज जो है वो भी 100 मीटर्स तक है, जो कि बाकी सारी फ्लैश के साथ कॉमन है। जो हॉट शू है इसका वो इस तरीके से स्टार्टिंग है कि इसको आपको घुमा करके टाइट करना रहता है। इस चीज़ के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको बार बार कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हो तो इसका वेयर एंड टेयर बहुत होता है, और ये धीरे धीरे घिसना स्टार्ट होता है और ये इजीली टूट जाता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोज में मैं कहूँगा कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि गोडॉक्स की हमेशा रहती है। और इसका जो ईज़ ऑफ यूज़ है वो डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप 3 ग्रुप्स में काम कर रहे हो, 3 लाइटिंग में काम कर रहे हो, जिसकी सेटिंग्स आपको अलग अलग रखनी है और अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रहे हो अगर आप, तो मेरे हिसाब से ये ट्रिगर स्टिल एक अच्छा सा रिज़ल्ट आपको देता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मेन्यू सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आपको मेन्यू में कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप उसको अप्लाई करना, उसको ढूंढना और उसको जिस सेटिंग पे आप जाना चाहते हो वहाँ तक जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सारा जो मेन्यू है वो कस्टम है, और मेन्यू के लिए जो पर्टिकुलर बटन होना चाहिए डेडिकेटेड वो इसमें नहीं है। बहुत ही लिमिटेड बटन्स में इस ट्रिगर को बनाया हुआ है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ट्रिगर के साथ मुझे लगी वो ये है, इसके जो बटन्स है, जो डायल है वो सारा राइट साइड पर है, और अगर मैं कैमरे को होल्ड करता हूँ तो मैं राइट हैंड से कैमरा होल्ड करता हूँ और इस ट्रिगर को ऐसे लगाता हूँ, और अगर राइट साइड पर बटन है तो मुझे लेफ़्ट हैंड से पूरा अपना हाथ जो है वो डिस्प्ले के ऊपर लाना पड़ेगा,
जो कि अगर मेरा हाथ यहाँ पर आता है इस साइड से तो मैं जो डिस्प्ले है उसको अच्छे से नहीं देख पाऊँगा। और बेसिकली मुझे जो है कैमरे को आगे से लेफ़्ट हैंड से होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद अपने राइट हैंड से इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये X1T का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। बिकॉज ईज़ ऑफ यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं कैमरे को राइट हैंड से होल्ड कर रहा हूँ तो लेफ़्ट हैंड से ट्रिगर का सेटिंग हो जाना चाहिए। वही मुझे उसके बदले इसको लेफ़्ट हैंड से कैमरा को होल्ड करके मुझे राइट हैंड से इसको ऑपरेट करना पड़ता है। सो ये एक माइनस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ जो है वो इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है वो एक माइनस पॉइंट है। और इसमें जो बटन्स है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड दिए हुए हैं। और जो कुछ सेटिंग्स है अगर मैं उसको करना चाहता हूँ तो मुझे मेन्यू सिस्टम जो है वो इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी चीज़ को जो इसका जो सॉल्यूशन है वो गोडॉक्स ने दिया हुआ है। इसके बाद का जो ट्रिगर गोडॉक्स ने लॉन्च किया उसके अंदर जो है एक्स प्रो इन तीनों में सबसे ज़्यादा महंगा ट्रिगर है। ये अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास अमेज़ॉन में मिलता है। और इसमें भी बेसिकली बॉडी वाइज अगर मैं पहले बात करूँ तो यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच सेम X1T के जैसा दिया हुआ है, जो कि आप ट्रिगर ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। और आपका जो AF असिस्ट है वो आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। और ऑपोजिट साइड की अगर मैं बात करूँ तो ऑपोजिट साइड में आपको इसमें C टाइप का केबल दिया हुआ है, जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट करके अगर इसको अपडेट करना चाहते हो तो आप इससे कनेक्ट करके कंप्यूटर के साथ अपडेट कर सकते हो। इसमें जो केबल सिंक का जो सॉकेट है वो 2.5 mm का दिया हुआ है, जो कि पहले से थोड़ा सा इसमें अपग्रेड आया हुआ है। इसकी जो फ्रंट डायल है उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पर 5 डेडिकेटेड बटन दिए हुए हैं, जो अलग अलग जो इसके ग्रुप्स है उसके लिए दिए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप कोई भी ग्रुप का अगर आप इंटेंसिटी चेंज करना चाहते हो तो बेसिकली आपको ये बटन प्रेस करना है और सीधा आप यहाँ से उसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा या घटा सकते हो। और इससे जो आपका जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही स्पीडी हो जाता है। अगर आपको कोई और ग्रुप का कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से सीधा C अगर प्रेस करते हो और ये बढ़ाना घटाना इंटेंसिटी चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद बटन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका मेन्यू बटन है। इसका जो मेन्यू सिस्टम है वो पर्टिकुलरली बहुत ही बेटर है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं कि स्टैंड बाई का इसका जो ऑप्शन है, बीप साउंड का सेटिंग है, जो स्टेप्स है। इसमें एक सेटिंग अलग से जो नया है वो ये है कि इसके अंदर आप जो आपके स्टॉप्स है वो 1/10 ऑफ स्टॉप के जितना छोटा चेंज भी आप इसमें कर सकते हो, वो सेटिंग भी आप इसमें कर सकते हो। लाइट का जो सेटिंग है वो आप कर सकते हो, सिंक का सेटिंग आप कर सकते हो। मतलब कि इसके जो ग्रुप के जितने भी सारे जो भी सेटिंग्स है वो सारे सेटिंग्स इसमें बहुत ही ईजीली और कन्वीनियंटली आप कर सकते हो, और जिसको समझना बहुत ही ईजी है। इसके अलावा यहाँ पे जूम का एक डायरेक्टली बटन दिया हुआ है, जिसमें आपके सारे जो ग्रुप्स है, आपके जो फ्लैशेस है, उनका जो जूम रेंज है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये सिंक का एक बटन दिया हुआ है। अगर आप सारे जो ग्रुप है उनकी जो इंटेंसिटी है एक साथ बढ़ाना या घटाना चाहते हो तो आप ऑल सिलेक्ट करके इस डायल को घुमाने से आपके जो भी सेटिंग्स है अलग अलग ग्रुप्स में वो रिलेटिवली घटा या बढ़ा सकते हो। उसके बाद ये फोर्थ बटन जो है वो मोड का दिया हुआ है। और ये एक बटन बहुत ही इसमें यूज़फुल है, जो कि आपको हेल्प करता है कि अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो मोड के बटन को तो आपका जो ट्रिगर है वो लॉक हो जाता है, और अननेसेसरी अगर आप टच करते हो किसी भी चीज़ पे, वो टच जो है आपका इसमें एक्टिवेट नहीं करता किसी चीज़ को जब तक कि आप इसको अनलॉक वापस नहीं करते। तो ये एक एक्सीडेंट टच से बचाने के लिए ये एक फ़ीचर बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर टेस्ट बटन दिया हुआ है, और जैसे कि TCM जो एक नया फंक्शन है, जो TTL मोड में अगर आप शूट करते हो तो TTL में इस TCM का बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। और पर्टिकुलरली जो भी आपका ग्रुप सिलेक्टेड है उस ग्रुप का आपको रीडिंग यहाँ पर बहुत ही बड़े अक्षर में बताता है, और आपको ईज़िली देखने में और समझने में, अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहता है। लेकिन TCM जो है वो बेसिकली TTL मोड में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसका जो माउंट है वो बेसिकली X1T के जैसे ही है। इसको भी आपको राउंड घुमा कर ही टाइट करना पड़ता है। पीछे की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 बैटरीज़ के लिए स्पेस है, जैसे कि X1T में है। 2 AA बैटरीज आप इसमें लगा करके इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसका जो फॉर्म फैक्टर है, ये जब कैमरा पे माउंट होता है तो बेसिकली ये 45 डिग्री के एंगल पर माउंट होता है। मतलब कि अगर मैं कैमरा को देख रहा हूँ तो ये मुझे डायरेक्टली अपना जो इसका जो रीडिंग्स है मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। मुझे ऊपर या साइड पर या मुझे अपना एंगल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से X1T के अंदर
हमें रीडिंग वगैरह चेंज करने में जो फ्लैश का जो पावर है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो चेंज करने में बहुत ही टाइम लगता था, वो इसमें बिल्कुल नहीं होता। अगर आप फास्ट काम करना चाह रहे हो और आप किसी ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका जो सेटिंग है वो आप चाहते हो कि आप क्विकली चेंज करना चाहते हो, तो ये फ्लैश आपको उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसकी कुछ प्लस और कुछ माइनस की जैसे मैं अगर बात करूं, अभी गोडॉक्स का जो नया लाइनअप आया हुआ है उसमें जो लाइट का इंटेंसिटी है उसका जो प्लस एंड माइनस है वो 1/10 ऑफ अ स्टॉप से आप चेंज कर सकते हो। इसका मेन्यू सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, इसका एंगल ऑफ व्यू बहुत ही बढ़िया है। और कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो ये पर्टिकुलर ट्रिगर यूज़ करते हैं, उन्होंने मुझे यहाँ तक सजेस्ट किया है कि इस ट्रिगर की रेंज बाकी दोनों ट्रिगर से थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी अच्छी है। और ऑब्वियसली इस ट्रिगर की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से 3000 और 5000 में थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आता ही है, बट स्टिल टेक्निकली गोडॉक्स ने इस बारे में दोनों को बहुत ही सिमिलर बताया है। इसका जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो वायरलेस सिस्टम दोनों का दिया हुआ है, रेंज दोनों का ऑफिशियली 100 मीटर्स का दिया हुआ है। तो बेसिकली गोडॉक्स के हिसाब से तो इसमें कोई भी कनेक्टिविटी वगैरह के रिलेटेड कोई भी टाइप का कोई चेंज नहीं है, बट हाँ स्पीड ऑफ यूज़ आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है। और स्टिल जो एक प्रॉब्लम है, जो लॉकिंग मैकेनिज़्म इसमें भी है, वो X1T के जैसा ही है, जो लॉन्ग रन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो ये हुई X1T की बात। अब इसके बाद जो गोडॉक्स ने जो ट्रिगर इसके बाद का जो ट्रिगर लॉन्च किया वो था X2T। X2T एक ऐसा ट्रिगर है जिसमें इन दोनों ट्रिगर्स की मैं बात करूँ तो इन दोनों ट्रिगर्स की जो प्लस चीज़ें हैं वो गोडॉक्स ने इसमें इंक्लूड की है, और इन दोनों ट्रिगर्स की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो गोडॉक्स ने इसमें से निकाल दी है। पहले X1T में जो मुझे प्रॉब्लम्स लगी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड पे कंट्रोल्स दिए हैं तो मुझे ऑपरेटिंग में इशू आता है, तो वही चीज़ इसने गोडॉक्स ने इसमें जो है कंट्रोल जो है इसका मैकेनिज़्म पूरा लेफ़्ट साइड पे दे दिया, ताकि अब मैं जब कैमरा होल्ड करता हूँ तो लेफ़्ट हैंड साइड से इजीली इसके जो कंट्रोल्स है वो चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरा एक जो मुझे इशू था कि इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म था X1T का और X Pro का, वो लॉकिंग मैकेनिज़्म बहुत ही पुराना सिस्टम है। तो गोडॉक्स ने इसमें अपग्रेड करके इसमें वन स्टॉप लॉक वाला सिस्टम लाए हैं। इसको अगर आप सिर्फ नॉर्मली यहाँ से स्विच दबा करके आप इसको अनलॉक कर सकते हो, और वन टाइम आप इसको एक बार जैसे क्लिक होता है तो ये लॉक हो जाता है। X2T के फॉर्म फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें साइड में सेम X1T और X Pro की तरह ही ऑन ऑफ के बटन दिए हुए हैं। यहाँ से आप फ्लैश और AF असिस्ट को ऑन और ऑफ कर सकते हो। इसके ऑपोजिट साइड में मैं देखे तो यहाँ पर भी सेम X Pro की तरह ही C टाइप का जो सॉकेट दिया हुआ है, जो आपका ट्रिगर सिंक करने के लिए और ट्रिगर का सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट करने के लिए दिया है। और इस यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक दिया है, जो कि X Pro के अंदर आपको 2.5 mm का जैक दिया हुआ है। इसका जो फंक्शनैलिटी है वो इस तरीके से है कि इसमें पांचों ग्रुप जो इसमें ऑपरेट कर सकते हो आप, वो पांचों ग्रुप के बटन्स डेडिकेटेड अलग से दे दिए हुए हैं। तो आप किसी भी बटन को प्रेस करके डायरेक्टली उसका सेटिंग चेंज कर सकते हो। टेस्ट का बटन इन पांचों बटन्स के नीचे दिया हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सबसे रिसेंट फ्लैश है, इसी वजह से इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप आपके ट्रिगर को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो आपके फ़ोन के अंदर। और यहाँ की मैं फ्रंट की अगर बात करूँ तो इसमें जो मोड बटन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। मोड बटन को ही अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपका जो ट्रिगर है वो लॉक हो जाएगा। आपका एक्सीडेंटल जो टच होता है जिसकी वजह से आपके सेटिंग्स बिगड़ सकते हैं, वो चीज़ से आप सेफ रहते हो इससे। और मेन्यू का जो बटन है वो डेडिकेटेड अलग से यहाँ पर दिया हुआ है, जो X1T में नहीं था। X1T का जो मेन्यू सिस्टम है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था, और इसमें उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सुधारा है। जो व्हील है सेटिंग का उसको नीचे दे दिया है ताकि ईज़ ऑफ यूज़ रहे, और आप इजीली सारे सेटिंग्स को पढ़ सकते हो क्लियरली और उसको चेंज भी कर सकते हो। और लास्ट जो बटन है वो सेटिंग के लिए सेट बटन दिया हुआ है। अगर आप ऑल सेटिंग अगर इसमें आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करोगे तो सारे जो ग्रुप्स हैं उनका सेटिंग एक साथ आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद बात करूँ तो X Pro में जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर एक अलग से फ्लैश लगाने के लिए जो हॉट शू होता है वो नहीं है। इसमें वापस से वो हॉट शू गोडॉक्स ने दिया हुआ है। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस पॉइंट वाइज ये जो ट्रिगर है वो 4200 के अराउंड अमेज़ॉन पे है। X2T के मैं प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो ट्रिगर है
ये इन दोनों X1T और X Pro का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि इसकी जो डिज़ाइन है, जो X1T का जो डिज़ाइन कंफर्ट, जो स्लिक डिज़ाइन है वो है, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो बटन्स है, वो सारे X Pro के दिए हुए हैं। और इसकी जो प्राइस रेंज की मैं बात करूँ तो 4200 में इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो कि X Pro से कम प्राइस में है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं सिवाय के कुछ एक दो फंक्शंस के अलावा वो X Pro के तरह ही इसमें दी हुई है। मेन्यू सिस्टम इसका काफ़ी बढ़िया है, आप इजी टू अंडरस्टैंड है, आप इजीली कुछ भी जो चेंजेस अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसमें डेडिकेटेड ग्रुप के बटन्स दिए हुए हैं, तो आपका जो स्पीड है वो नहीं कम होगा, जो आपका वर्किंग स्पीड है वो X Pro की जितना ही आपको मिलेगा। सो फाइनली डिस्कस करते हैं कि आपको इन तीनों ट्रिगर्स में से कौन सा ट्रिगर परचेज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल X1T, अगर आप इनिशियल बेस पे फोटोग्राफी अगर आपने स्टार्ट किया हुआ है, या फिर आप 2 या 3 ग्रुप ऑफ लाइटिंग में वर्क करते हो, तो मेरे हिसाब से X1T आपके लिए बेटर है, बिकॉज बजट वाइज भी ये काफ़ी इन दोनों से काफ़ी कम है। 3000 रुपये में आप एक एंट्री लेवल का, एक बेस लेवल का ट्रिगर परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट आपको अलाउ करता है, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा लाइट ग्रुप्स ऑफ लाइट में काम करते हो और आप थोड़ा सा बजट को इंक्रीज़ कर सकते हो, तो X2T इन तीनों में मेरे हिसाब से बेस्ट है, बिकॉज इसमें X Pro की सारी फंक्शनैलिटीज़ दी हुई है, अलग अलग डेडिकेटेड ग्रुप बटन्स दिए हुए हैं, इसका मेनू सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, और इसकी डिज़ाइन जो है वो X Pro से मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगती है। और अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप एक अच्छा और महंगा ट्रिगर ले सकते हो, और आपको टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका जो स्पीड ऑफ वर्क है वो बहुत ही फास्ट है, आपको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो X Pro आपके लिए है। बिकॉज X Pro में जो स्पीड ऑफ वर्क है वो बहुत ही फास्ट है, इसमें जो प्रिसीजन है वो अच्छा है, बिकॉज इसकी डिस्प्ले बड़ी है, जो भी सेटिंग्स है वो आप इजीली सिंगल हैंडेडली और बहुत ही फास्ट कर सकते हो। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो X Pro आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से बजट वाइज, फंक्शन वाइज और डिज़ाइन वाइज X2T Pro इन तीनों में विनर है। आगे आपका जो वर्क फ्लो है वो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा जो ट्रिगर है वो आपको परचेस करना चाहिए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है जो अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।